जय माँ लक्ष्मी। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। आप सब भी कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम वरलक्ष्मी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। वरलक्ष्मी माता का व्रत सावन महीने के अंतिम शुक्रवार को किया जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं माता लक्ष्मी के निमित्त रखती हैं और अपने पति की लंबी उम्र और घर में खुशहाली के लिए यह व्रत किया जाता है। और विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के बाद वरलक्ष्मी व्रत कथा का श्रवण किया जाता है। यह वरलक्ष्मी व्रत का विधान भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था। इस व्रत को सुनने मात्र से ही लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। जिनके घर में अन्न धन की कमी होती है उन्हें यह वरलक्ष्मी व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। जिनके घर में आर्थिक समस्या हो या घर में धन टिकता नहीं हो, मात्र माँ लक्ष्मी के वरलक्ष्मी व्रत का श्रवण करने मात्र से ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन से आर्थिक परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। आइए अब वरलक्ष्मी माता की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार मगध के राज्य में कुंडी नाम का एक नगर था। कुंडी नगर रावण की सोने की लंका की ही तरह सोने से बना हुआ था। इसी नगर में चारुमती नाम की ब्राह्मण महिला रहती थी। वह हर रोज माँ लक्ष्मी की पूजा करती थी और पूरे लगन से अपने पति व सास ससुर की सेवा भी करती थी। एक रात जब चारुमती सो रही थी तो उसके सपने में माँ लक्ष्मी आई। उन्होंने चारुमती से कहा कि मैं वरलक्ष्मी हूँ। जिस तरह से तुम मेरी पूजा करती हो मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। अगर तुम सावन के महीने में अंतिम शुक्रवार को मेरा व्रत रखकर मेरी पूजा करो तो मेरे आशीर्वाद से तुम्हें सुख समृद्धि मिलेगी और संतान की भी प्राप्ति होगी। इसके अलावा अगर तुम यह व्रत अन्य लोगों से भी करवाओगी तो उन्हें भी इसका शुभ फल मिलेगा। जब सुबह होने पर चारुमती ने अपने सपने वाली बात अपने पति और सास ससुर को बताई तो उन लोगों ने सलाह देते हुए कहा कि सपने की बातें सच होती हैं, इसलिए उसे सपने के अनुसार सावन माह के आखिरी शुक्रवार को माँ वरलक्ष्मी का व्रत करना चाहिए। साथ ही उन्होंने नगर की अन्य महिलाओं से भी यह व्रत कराने की सलाह दी। इसके बाद सावन के आखिरी शुक्रवार को चारुमती के साथ नगर की अन्य महिलाओं ने भी माँ वरलक्ष्मी का व्रत रखा और उनका पूजन पाठ किया। सावन के आखिरी शुक्रवार के दिन चारुमती के साथ सभी महिलाओं ने सुबह उठकर स्नान किया, साफ कपड़े पहने और मंडप सजाकर उसमें भगवान गणेश व माँ लक्ष्मी की वर मुद्रा में मूर्ति रखी और कलश स्थापित करके पूरे विधि विधान से उनकी पूजा की। पूजा के आखिरी में सभी महिलाएं जब उस मंडप की परिक्रमा करने लगी तो अचानक सभी महिलाओं का शरीर गहनों से सज गया। इस तरह यह पूजन करके सभी महिलाओं को धन संपत्ति मिली। इसके अलावा उनका घर भी पशुधन जैसे गाय घोड़े हाथी आदि से भर गया। माँ वरलक्ष्मी की कृपा से उनका नगर सोने का बन गया। तभी से नगर के सभी लोग चारुमती की प्रशंसा करने लगे और माँ श्री वरलक्ष्मी की हर सावन माह के आखिरी शुक्रवार को पूजन करने लगे। बोलो वरलक्ष्मी माता की जय। माँ लक्ष्मी सबकी मनोकामना पूर्ण करें और उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दें। आइए माँ लक्ष्मी की इस कहानी का भी श्रवण करते हैं कि माँ लक्ष्मी जी कहाँ निवास करती हैं। एक बार की बात है, राजा बलि समय बिताने के लिए एकांत स्थान पर गधे के रूप में छिपे हुए थे। देवराज इंद्र उनसे मिलने के लिए उन्हें ढूंढ रहे थे। एक दिन इंद्र ने उन्हें खोज निकाला और उनके छिपने का कारण जानकर उन्हें काल का महत्व बताया, साथ ही उन्हें तत्वज्ञान का बोध कराया। तभी राजा बलि के शरीर से एक दिव्य रूप आत्मा स्त्री निकली। उसे देखकर इंद्र ने पूछा, दैत्यराज यह स्त्री कौन है? देवी मानुषी अथवा आसुरी शक्ति में कौन सी शक्ति है? राजा बलि बोले, देवराज ये देवी तीनों शक्तियों में से कोई नहीं है, आप स्वयं पूछ लें।
इंद्र के पूछने पर वे शक्ति बोली, देवेंद्र, मुझे ना तो दैत्यराज बलि जानते हैं और ना ही तुम या कोई अन्य देवगण। पृथ्वी लोक पर लोग मुझे अनेकों नाम से पुकारते हैं, जैसे श्री, लक्ष्मी आदि। इंद्र बोले, देवी, आप इतने समय से राजा बलि के पास है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आप इन्हें छोड़कर मेरी ओर आ रही हैं? लक्ष्मी जी बोली, देवेंद्र, मुझे मेरे स्थान से कोई भी हटा या डिगा नहीं सकता है। मैं सभी के पास काल के अनुसार आती जाती रहती हूँ। जैसा काल का प्रभाव होता है, मैं उतने ही समय तक उसके पास रहती हूँ। अर्थात मैं समयानुसार एक को छोड़कर दूसरे के पास निवास करती हूँ। इंद्र बोले, देवी, आप असुरों के यहाँ निवास क्यों नहीं करती? लक्ष्मी जी बोली, देवेंद्र, मेरा निवास वहीं होता है जहाँ सत्य हो, धर्म के अनुसार कार्य होते हों, व्रत और दान देने के लिए कार्य होते हों। लेकिन असुर भ्रष्ट हो रहे हैं। ये पहले इंद्रियों को वश में कर सकते थे, सत्यवादी थे, ब्राह्मणों की रक्षा करते थे, पर अब इनके ये गुण नष्ट होते जा रहे हैं। ये तप उपवास नहीं करते, यज्ञ हवन आदि दान नहीं करते। इनका इनसे कोई संबंध अब शेष नहीं है। पहले ये रोगी, स्त्रियों, वृद्धों, दुर्बलों की रक्षा करते थे, गुरुजन का आदर सत्कार करते थे, लोगों को क्षमा दान देते थे। लेकिन अब अहंकार, मोह, लोभ, क्रोध, आलस्य, अविवेक, काम आदि ने इनके शरीर में जगह बना ली है। ये लोग पशु तो पाल लेते हैं, लेकिन उन्हें चारा नहीं खिलाते। उनका पूरा दूध निकाल लेते हैं और पशुओं के बच्चे भूख से चित्कारते हुए मर जाते हैं। ये अपने बच्चों का लालन पालन करना भूलते जा रहे हैं। इनमें आपसी भाईचारा समाप्त हो गया है। लूट, खसोट, हत्या, व्यभिचार, कलह, स्त्रियों की पतिव्रता नष्ट करना ही इनका धर्म हो गया है। सूर्योदय के बाद तक सोने के कारण स्नान ध्यान से ये विमुख होते जा रहे हैं। इसलिए मेरा मन इनसे उचट हो गया है। देवताओं का मन अब धर्म में आसक्त हो रहा है। इसलिए अब मैं इन्हें छोड़कर देवताओं के पास निवास करूंगी। मेरे साथ श्रद्धा, आशा, क्षमा, जया, शांति, संतति, धृति और विजति, ये आठों देवियां भी निवास करेंगी। देवेंद्र, अब आपको ज्ञात हो गया होगा कि मैंने इन्हें क्यों छोड़ा है। साथ ही आपको इनके अवगुणों का भी ज्ञान हो गया होगा। तब इंद्र ने लक्ष्मी जी को प्रणाम किया और उन्हें सादर सहित स्वर्ग ले गए। बोलो लक्ष्मी माता की जय। माँ लक्ष्मी हम सब की मनोकामना पूर्ण करे और हमारे जीवन में खुशियों को भर दे। थैंक यू।